पेज 108 यूनिट 11 लव एनिमल्स जानवरों से मोहब्बत करें। पेज 109 गेटिंग स्टार्टेड लुक एट द पिक्चर बिलो नीचे दी हुई तस्वीर को देखें एंड टेल हाउ यू वुड फील इफ़ यू आर केज्ड इन और बताएं कि अगर आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। ऑफ कोर्स यू वॉन्ट फील गुड बिल्कुल आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। इन अ सिमिलर वे बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स लाइक टू बी फ्री जानवरों को भी आज़ाद रहना पसंद है। वी शुड नॉट कीप देम इन केजेस हमें उन्हें पिंजरों में नहीं रखना चाहिए। लेट्स टॉक। डू यू हैव एनी पेट एनिमल एट होम क्या आपके पास घर में कोई पालतू जानवर है। येस आई हैव अ पेट कैट जी हाँ मेरे पास एक पालतू बिल्ली है। आपके पास इसके अलावा कोई भी पेट एनिमल हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ इट आप इसकी देखभाल कैसे करते हैं। आई कीप माई पेट कैट क्लीन मैं अपनी पालतू बिल्ली को साफ़ रखती हूँ। आई फीड इट ऑन टाइम मैं इसे वक्त पर खाना देती हूँ। पेज 110 माई किटी कैट प्री रीडिंग लुक एट द गिवन पिक्चर दी हुई तस्वीर को देखें एंड टेल द नेम ऑफ़ द एनिमल और जो जानवर इस तस्वीर में उसका नाम बताएं। कैट विच पेट वुड यू लाइक टू कीप एट होम आप घर पर कौन सा पालतू जानवर रखना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू कीप अ कैट मैं एक बिल्ली रखना पसंद करूँगी। अब इस पोएम को पढ़ेंगे। माई किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट मेरी किटी कैट काली और सफ़ेद है। शी स्लीप्स ऑल डे एंड प्लेज ऑल नाइट वो पूरा दिन सोती है और पूरी रात खेलती है। एट डॉन शी नोज़ व्हेन टू बी फेड सहर के वक्त उसे मालूम है कि कब खाना है। एंड वॉक्स अ टॉप माई स्लीपी हेड और मेरे गनूदा सर पर चलती है। वंस शी फाइनली गेट्स हर फूड जब आखिरकार उसे अपना खाना मिल जाता है। शी सून एडॉप्ट्स अ हैप्पी मूड तो जल्द ही उसका मूड अच्छा हो जाता है। देन इन द चेयर शी लाइक्स द बेस्ट तब उस कुर्सी में जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। शी स्ट्रेचेस आउट टू टेक अ रेस्ट आराम करने के लिए वो अंगड़ाई लेती है। इस पोएम को लिखा है रियान गिब्स ने। वाइल रीडिंग विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। आई लाइक कैट द मोस्ट मुझे बिल्ली सबसे ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट इज़ अ लविंग एनिमल क्योंकि ये बहुत प्यार करने वाला जानवर है। पोस्ट रीडिंग डिड यू लाइक द पोएम इफ़ येस वाई क्या आपको नज़म अच्छी लगी अगर हाँ क्यों। येस आई लाइक द पोएम जी हाँ मुझे नज़म अच्छी लगी बिकॉज इट इज़ अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ पेट्स क्योंकि ये पालतू जानवरों के देखभाल करने के बारे में है। इफ़ यू हैव अ पेट हाउ विल यू टेक केयर ऑफ़ इट अगर आपके पास एक पालतू जानवर है तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। आई विल फीड इट ऑन टाइम मैं इसे वक्त पर खाना दूंगी। आई विल प्ले विद इट मैं उसके साथ खेलूँगी। पेज 111 ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स एस एंड जी साउंड्स इन प्लूरल्स मेक प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड टिक द वंस विद एन एस साउंड जिन प्लूरल्स का एस साउंड होगा एंड पर उन्हें टिक करेंगे एंड स्टार द वंस विद जी साउंड और जिनका जी साउंड होगा उन्हें उनके सामने स्टार बनाएंगे। कैट कैट्स इसमें एस की आवाज़ आ रही है इसलिए ये टिक हो जाएगा। मग मग्स जी की आवाज़ निकल रही है इसलिए स्टार बनाएंगे। ग्लव ग्लव्स स्टार बनेगा। पेट पेट्स टिक। स्टार स्टार्स स्टार। प्लेट प्लेट्स टिक। बुक बुक्स टिक। पांडा पांडास स्टार। लर्निंग टू स्पीक लुक एट द गिवन साइंस एंड टेल व्हाट दे मीन इन साइंस को देखें और बताएं इनका क्या मतलब है। विक्ट्री जब किसी चीज़ में फ़तह मिलती है जीत जाते हैं तो विक्ट्री का निशान होता है। वेल डन बहुत अच्छा। परफेक्ट बिल्कुल ठीक। रीड द अबव साइंस एंड प्रैक्टिस दैम इन्हें पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आंसर दीज क्वेश्चंस इन सवालात के जवाब दें। व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ द किटी कैट का रंग कैसा है। द कलर ऑफ़ द किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। एट व्हाट टाइम डज द कैट स्लीप एंड प्ले
बिल्ली किस वक्त सोती है और खेलती है? द कैट स्लीप्स ऑल डे एंड प्लेस ऑल नाइट, यानी वो पूरा दिन सोती है और पूरी रात खेलती है। Where did the cat have a rest? The cat takes a rest in a chair she likes the best. बिल्ली उस कुर्सी में आराम करती है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। पेज 112. Read the given calendar and answer the questions. इस कैलेंडर को पढ़ें और सवालात के जवाब दें। How many months are there in a year? साल में कितने महीने होते हैं? तो सबको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 12। व्हाट इज़ योर बर्थडे मंथ? आपका सालगिरह वाला महीना कौन सा है? अब जो भी आपका बर्थडे मंथ है वो आपने यहाँ लिख देना है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी हो। नेम द 6th मंथ ऑफ द ईयर, साल के छठे महीने का नाम बताएं। जून। अंडरलाइन द कैपिटल लेटर्स एंड सर्कल पंक्चुएशन मार्क्स इन द गिवन सेंटेंसेस। कैपिटल लेटर को हमने अंडरलाइन करना है, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, तो इनको हमने सर्कल कर देना है। वाई आर यू गोइंग टू इस्लामाबाद? तुम इस्लामाबाद क्यों जा रहे हो? वाई का W कैपिटल लेटर है, अंडरलाइन हो जाएगा। इस्लामाबाद का I कैपिटल लेटर होता है, अंडरलाइन हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन मार्क है, उसको सर्कल कर देंगे। दिस इज़ माई कैट किटी, इसमें अब T कैपिटल है, किटी का K कैपिटल है, इनको अंडरलाइन करेंगे। और कोमा आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनको सर्कल करेंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय? W अंडरलाइन हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन मार्क है इसलिए इसे सर्कल कर देंगे। ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, H अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये कैपिटल लेटर है, और फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क है इसलिए उसको सर्कल कर देंगे। पेज 113. रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस लेसन को पढ़ें और खाली जगह को पुर करें। द कलर ऑफ द किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। द किटी कैट ईट्स इट्स फूड एट dawn. द किटी कैट wants to have a rest on the chair. लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन अल्फाज को उनके मायने के साथ पढ़ें। dawn, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, यानी दिन की पहली किरण। इसका मतलब उर्दू में सहर भी होता है। dawn सहर, सहर का वक्त। अडॉप्ट, चूज़ टू टेक अप, यानी कोई चीज़ आपने चुनी है, चूज़ की है, उसे अडॉप्ट कहते हैं, अपने पास रखने के लिए चूज़ की है। स्ट्रेच आउट, टू लाई डाउन, यानी लेट जाना। टू टेक रेस्ट, या आराम करना। राइमिंग वर्ड्स। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। इन राइमिंग वर्ड्स को पढ़ें। नाइट वाइट, फेड हेड, मूड फूड। राइट योर ओन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। अब आपने खुद से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। लाइट नाइट, रेड बेड। एक्सप्रेस नीड्स। रीड द प्रैक्टिस, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इस डायलॉग को पढ़ें और प्रैक्टिस करें। उस्मा, मामा कुड यू बाय मी सम स्टोरी बुक्स एंड कलरिंग बुक्स। उस्मा अब अपनी मदर से पूछ रही है कि मामा क्या आप मुझे कुछ कहानियों की किताबें और रंग करने वाली किताबें ख़रीद देंगी? मदर, यस श्योर, हाँ बिल्कुल। उस्मा, थैंक यू मामा, शुक्रिया मामा। मदर, यू आर वेलकम। पेज 114. लर्निंग टू स्पेल. रीड एंड राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट. अब इन वर्ड्स को पढ़ना है और उसके बाद जो बॉक्स में फिट आए उसे लिख देना है। YES yes, WILL will, ME me, WOULD would, MY my, THIS this, ONE one, LIKE like. अब बॉक्सेस में देखते हैं। ONE one, THIS this, WILL will, WOULD would. सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो. अब हर लाइन में से हमने करेक्ट स्पेलिंग्स को सर्कल करना है. डाउन के स्पेलिंग DOWN होते हैं. डाउन ये इस रो में पहला स्पेलिंग करेक्ट है. CHAIR चेयर इस रो में सेकंड स्पेलिंग करेक्ट है. STRETCH स्ट्रेच इस रो में थर्ड स्पेलिंग करेक्ट है. ADOPT एडॉप्ट इस रो में फर्स्ट स्पेलिंग करेक्ट है. HAPPY हैप्पी और इस रो में सेकंड स्पेलिंग करेक्ट है. ग्रामर. वर्ड शोइंग पोजेशन.
रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब हमने पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पहले भी पढ़ा है। जो चीज़ आपकी पोजेशन में हो, आपकी मलकियत हो, तो उसको आप अपनी चीज़ के तौर पर बोलते हैं। शी इज़ प्रिया, वो प्रिया है। दीज आर हर ड्रेसेस, ये उसके मलबूसात हैं। तो उसके आया है, यानी ये प्रिया की मलकियत है, इसके लिए हर इस्तेमाल हुआ है, तो हर क्या होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। ही इज़ जॉन, दिस इज़ हिज बॉल, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज़ अ फैमिली, दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है, तो देयर पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिज, हर और देयर। अब इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ। निम्रा इज़ अ गर्ल, गर्ल है, ये एक लड़की है निम्रा, तो उसके लिए हर इस्तेमाल होगा। दिस इज़ हर कैट, ये उसकी बिल्ली है। उस्मान इज़ अ डॉक्टर, दिस इज़ हिज क्लिनिक, ये उसका क्लिनिक है। आमना एंड अमरीन आर सिस्टर्स, आमना और अमरीन बहनें हैं। अब ये दो हैं, इसलिए यूनस इज़ देयर फादर आ जाएगा, यानी उनका बाप। THEIR देयर यहाँ पर यूज़ होगा। पेज 115, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कोमा। इन जुमलों को पढ़ें और कोमा का इस्तेमाल सीखें। आई लव टू ईट एप्पल्स, ग्रेप्स, मैंगोस एंड बनानास। अब इसमें फ्रूट्स के नेम्स आए हैं, तो जब एक साथ फ्रूट्स के नेम्स आ रहे हैं तो उन्हें कोमा से सेपरेट करना पड़ता है। जैसे एप्पल्स के बाद कोमा आएगा, ग्रेप्स के बाद कोमा आएगा, लेकिन मैंगोस के बाद कोमा नहीं आएगा क्योंकि वहाँ एंड आ रहा है। माई बेस्ट फ्रेंड्स आर सना, इकरा, अस्मा एंड ईशा। तो सना और इकरा और अस्मा को कोमा से सेपरेट कर देंगे। आई हैव 2 स्टोरी बुक्स, 5 पेंसिल्स, 1 पेन एंड अ स्क्रैप बुक। तो स्टोरी बुक्स के बाद कोमा आएगा, 5 पेंसिल्स के बाद कोमा आएगा। रीड मी, वी यूज़ द कोमा टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स इन अ सीरीज़। अगर एक ही सीरीज़ में 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज दिए हों तो उन्हें कोमा से अलग किया जाता है। री राइट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग कोमास इन ईच। इन जुमलों को अब दोबारा लिखना है और कोमास को उनकी सही जगह पर लगाना है। शी बॉट बिस्किट्स, चिप्स, पिज़्ज़ा एंड जूस फ्रॉम द मार्केट। बिस्किट्स के बाद कोमा आएगा, चिप्स के बाद कोमा आएगा। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग, वेल्दी एंड हेल्दी मैन। स्ट्रॉन्ग के बाद कोमा आ जाएगा। द प्लेन केक रिक्वायर्स फ्लोर, शुगर, एग्स, बटर एंड वेनीला एसेंस। तो फ्लोर के बाद कोमा, शुगर के बाद कोमा और एग्स के बाद भी कोमा आ जाएगा। राइटिंग, लर्निंग टू राइट। रीड द गिवन पोएम, दी हुई नज़म को पढ़ें। फाइंड अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, उसमें राइमिंग वर्ड्स का एक पेयर चूज़ करें या ढूंढें एंड कॉपी इट और उसे लिख दें। एंड ऐड 1 मोर राइमिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन, और इसी से राइम करता हुआ एक वर्ड खुद से ऐड करें। अल्लाह इज़ ग्रेट, दिस आई नो, फॉर द कुरान टेल्स मी सो, ऑल ऑफ अस टू हिम बिलोंग, वी आर वीक बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। तो इसमें 2 राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, बिलोंग एंड स्ट्रॉन्ग। तो हम थर्ड खुद से लिख देते हैं, लॉन्ग। क्रिएटिव राइटिंग, राइट 5 थिंग्स अबाउट योर पेट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में अपने पेट के बारे में 5 चीज़ें लिखनी हैं। आई हैव अ पेट कैट, इट्स फर इज़ सॉफ्ट, इट्स नेम इज़ मानो, इट्स कलर इज़ ब्लैक एंड वाइट, it sleeps all day and plays all night.